हे दोस्तों, एज आई प्रॉमिस आज हम वज़न बढ़ाना या वज़न कम करने के लिए खुद का डाइट कैसे डिज़ाइन किया जाता है इस बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले एक स्टोरी सुनते हैं। किसी जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में एक मछली रहा करती थी। उसे पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता था। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक दिन मछली मज़े से तैरते हुए देखकर बंदर को जलन से महसूस होने लगी। उसने मछली से पूछा, ये मछली, पानी कैसा है? मछली ने जवाब दिया, पानी बहुत मज़ेदार है। इस पर बंदर को तो मछली को नीचा दिखाना था। उसने उस पर कहा, क्यों तुम पानी से बाहर आकर झाड़ पर चढ़कर बाहर का नज़रिया देखो। उस पर मछली ने बोला कि मुझे तो झाड़ पर चढ़ना आता ही नहीं, मैं बिना पानी के जिंदा रह ही नहीं सकती। तब बंदर उससे बोला, अरे तुम्हारा जीवन तो सारा व्यर्थ है, तुम्हें तो झाड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। इस बात को लेकर मछली दुख के रहने लगी। उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। जब एक समुद्री घोड़े ने उस दुखी मछली को देखा तो उसने उससे पूछा उसके दुख का कारण। सब कुछ जानने के बाद समुद्री घोड़ा बोला कि अगर बंदर ये सोचता है कि तुम्हें झाड़ पर चढ़ना न आने से तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, इसका मतलब उसकी भी ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि उसे तो पानी में तैरना नहीं आता। यह सुनकर मछली को खुद का साक्षात्कार हुआ। उसे सेल्फ अवेयरनेस आ गई। उसे समझ में आया कि किसी और की शक्तियों से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए। यही गलती बहुत सारे लोग अपना डाइट डिजाइन करते वक्त करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति का वजन जिस डाइट से कम होता है या बढ़ता है, वही डाइट वो फॉलो करते हैं, जिससे उनके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइट शुरू करने से पहले खुद को जानना होता है। उसमें खुद की खान पान की व्यवस्था, खान पान की आदतें, अपने एक्सरसाइज तथा अपनी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति को जानना होगा। इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। और वैद्यकीय लैंग्वेज में, तो मेडिकल लैंग्वेज में इसको सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है। आप अगर हेल्दी पर्सन है तो ही खुद का डाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित है तो आप बिना चिकित्सक की सलाह डाइट डिज़ाइन करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। हालांकि बेस्ट डाइट प्लान आपको कोई डाइट कोच ही दे सकता है। तो आते सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, इसमें आप अपने लाइफस्टाइल, जैसे कि कितने वक्त सोते हैं, कितने वक्त खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, कितने एक्सरसाइज करते हैं, इस बारे में एक कागज़ पर लिखना होगा। एक बार आपने खुद के बारे में जाना, उसके बाद आता है आप ऐसा डाइट प्लान बनाएं जो कि स्मार्ट डाइट प्लान है। स्मार्ट मीन्स SMART। स्मार्ट का यस आता है स्पेसिफिक, मार्केट में अवेलेबल स्पेसिफिक फूड से वो डाइट प्लान बना होना चाहिए। यम मीन्स मेजरेबल, इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेनी है, कौन सी चीज़ कम मात्रा में, ये सब कुछ आना चाहिए। तीसरा है अटेनेबल। ये डाइट प्लान ऐसा हो जो कि आपके डेली लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में उसको अमल किया जा सके। रिलीवेंट, ये डाइट प्लान ऐसे खाद्य पदार्थों का समावेश हो उस डाइट प्लान में जिससे आपका जो उद्देश्य है, वजन बढ़ाना या वजन कम करना, ये आपका वो खाद्य पदार्थ उस डाइट प्लान में शामिल हो। तीसरा है टी मतलब टाइम बाउंडिंग या फिर टाइम से रिलेटेड। आपका डाइट प्लान ऐसा हो कि उससे कम से कम 3 महीने तक अमल किया जा सके। अगर ये डाइट प्लान
लाइफ टाइम अगर इम्प्लीमेंट कर सके तो ये सबसे बेहतर डाइट प्लान या मील प्लान आपका होगा। अब मैं आपको मेरी जो 5 स्टेप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट प्लान है आपको बताता हूँ। इसे इस तरह से बनाया है कि पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लेस इम्पॉर्टेंट तक हम इस मुद्दों को लेते हैं। तो ये है मेरा डाइट प्लान, 5 स्टेप मेथड्स। फर्स्ट है कैलोरी, सेकंड है माइक्रोन्यूट्रिएंट, थर्ड है फूड, फोर्थ इज मील टाइमिंग एंड फिफ्थ इज सप्लीमेंट। पहले हम कैलोरी डिसाइड करेंगे, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कौन से आवश्यक हैं ये देखेंगे। तीसरा कौन से आहार के स्रोत से ये मिलेंगे ये देखेंगे। उसके बाद हम आहार कब और कैसे लेना है ये ठहराएंगे। उसके बाद बाजार में कुछ जो सप्लीमेंट है इस बारे में सोचेंगे। अब तक तो ये पहली चार जो स्टेप्स है सभी के लिए कॉमन है। पांचवी जो स्टेप्स है जो सप्लीमेंट्स वह किसी विशिष्ट अवस्था में उपयोगी होगी, जैसे कि हाई इंटेंसिव वर्कआउट करोगे या फिर स्पेसिफिक आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग विद इन एक शॉर्ट पीरियड, इसके लिए ये पांचवी स्टेप्स है। सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है वज़न कम करना या फिर घटाना, इसलिए हम इस डाइट प्लान में उसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कैलोरी कैलकुलेशन, सबसे पहले आपको अपना TDE मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना होगा। अगर आपको TDE के बारे में पता नहीं तो इसको आगे की कुछ वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो आप TDE वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वजन कम करना है तो इस TDE की 20% कैलोरी आपको कम करनी होगी। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो इस TDE के 10% कैलोरी बढ़ानी होगी। जैसा कि आपका TDE है 2500 कैलोरी है, अगर आपको वजन कम करना है तो उसका 20% कम मतलब आपको 2000 कैलोरी से 500 कैलोरी निकालनी होगी। तो आपका आएगा 1500 कैलोरी आएगी। अगर आपका TDE 2500 है तो आपको वजन कम करते हो तो उसका 20% लेस मतलब 2000 कैलोरी होगी। और आपको वजन बढ़ाना है तो 10% ज़्यादा मतलब उसको 2750 कैलोरी आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि ये सामान्य नियम है कि आप विशिष्ट परिस्थिति में से बदल भी कर सके। जैसा ही आप खुद या दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने लगोगे तो इसमें सुधार कर सकते हैं। किसी का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, किसी का फैट मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, उसमें 10% से ज़्यादा की कैलोरी आपको लेनी पड़ सकती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेशन सेकंड स्टेज, ये दूसरी महत्वपूर्ण स्टेज है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का ये महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटीन हमारे शरीर को शेप देता है। इसका दूसरा मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ये हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ को लगने वाली एनर्जी के स्रोत है। इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। आप अपनी जीवन शैली को ध्यान में रखकर इसमें से कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसका चयन कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स फार्मूला तो नहीं है। प्रोटीन कैलकुलेशन, तो प्रोटीन कैलकुलेशन सामान्यतः प्रोटीन 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट लेना होगा।
अगर आपका मोटो मसल बनाना है तो इसमें 1.2 टू 1.7 ग्राम पर केजी आपको प्रोटीन लेना होगा। अगर आप व्यायाम कुछ भी नहीं करते तो ऊपर की दी हुई जो सामान्य मात्रा है आपके लिए पर्याप्त है। मगर आप इंटेंस वर्कआउट के आदी हो, आपका इंट्रामस्कुलर मेटाबॉलिज्म बड़ा है, तो आपके लिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। अब नेक्स्ट आती है कितना फैट। सामान्यतः व्यक्ति को फैट 0.3 ग्राम पर पाउंड ऑफ लीन मास प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आपको प्रतिदिन लगने वाली ऊर्जा की मात्रा में से कम 15 to 20% ऊर्जा ये फैट से आनी चाहिए। लेकिन जब आप लो कार्ब या कीटोजेनिक डाइट जैसे डाइट आप फॉलो करते हैं, उसमें फैट की मात्रा आपको बढ़ानी होती है। 0.3 ग्राम ये मात्रा आपको कम लग सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज प्राप्त होती है, यानी कि सामान्य मात्रा में 35 to 45 ग्राम प्रतिदिन हो रही है। सामान्य मात्रा ये कम से कम मात्रा है, ये मात्रा आपको कम नहीं करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है। अगर आप व्यायाम नहीं करते तो कार्ब्स आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो कार्ब आपके लिए अति आवश्यक है। व्यायाम से मतलब आपका अगर डेली वर्क भी ज़्यादा है तो भी आपको कार्ब इसेंशियल है। हालांकि कार्ब का रोल न्यूट्रिशन या फिटनेस में कंट्रोवर्शियल और विवादपूर्ण रहा है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की सामान्य मात्रा की जो यहाँ पर मैं सिफारिश कर रहा हूँ ये रिसर्च बेस है। सामान्य व्यक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 1 to 3 ग्राम पर पाउंड प्रतिदिन है। अगर आप व्यायाम नहीं करने वाले की श्रेणी में आते हैं तो आप इसे अपने मील प्लान में शामिल करना है नहीं करना यह आप पर डिपेंड करता है। बिना असेसमेंट के विशिष्ट मात्रा ठहराना मुश्किल हो सकता है, होता ही है, लेकिन ये सभी बताई गई जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा है, इससे आप अपना मील प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको लगने वाली कैलोरीज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निर्धारण करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है आपको उन माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले खाद्य पदार्थों से अपना मील प्लान बनाना। तो विच फूड फॉर मील प्लान, ऐसा कौन से फूड्स लेने चाहिए। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि आप अपना मील प्लान बनाते वक्त 80 to 90% क्वालिटी न्यूट्रिएंट फूड इंक्लूड करना चाहिए और 10 to 20% अपने जो भी पसंदीदा स्नैक्स है, जंक फूड्स है, स्वीट फूड है, उसका अंतर्भाव करना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका ये मील प्लान जो डाइट प्लान है ये लॉन्ग टर्म चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि ये मील प्लान बनाते वक्त आपके सभी पसंदीदा वेजिटेबल्स, दाल, स्नैक्स, स्वीट्स, ड्रिंक, इनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और मील प्लान बनाते वक्त उसमें से जो लिस्ट में से हम लोग फूड का चुनाव कर सकेंगे। इसके बाद आता है मील फ्रीक्वेंसी, आपको कितने दिन में कितनी बार खाना चाहिए। न्यूट्रिशन साइंस के रिसर्च के अनुसार ऐसे निष्कर्ष पाए गए कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर लिया गया सेम कैलोरी और न्यूट्रिशन वाला आहार का जो इफेक्ट है वो सभी ग्रुप में सेम मिला है। तो इसीलिए आप खुद के आहार करने की
फ्रीक्वेंसी देखकर जब आपको दिन में सबसे ज़्यादा भूख लगती है तब उस वक्त ज़्यादा भोजन कर सकते हैं, बाकी वक्त भोजन की मात्रा कम करें। नेक्स्ट आता है भोजन का वक्त। कैलोरी की इतनी जानकारी देने के बाद भोजन को कौन से वक्त करना है चाहिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि शरीर का प्रोटीन का जो सप्लाई होता है वो निरंतर चालू रहता है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के पूर्व या फिर उसके बाद में आहार के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि तब बॉडी की डिमांड ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो मील प्लान बनाना जटिल है, लेकिन इतनी बातें आपके खुद की मील प्लानिंग को बनाने के लिए पर्याप्त है। फिफ्थ है सप्लीमेंट। आपके मील प्लान में सप्लीमेंट का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये अत्यावश्यक कदम है। आपको कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए ये एक चिकित्सक ही बता सकता है। अर्थात सप्लीमेंट किसी नैसर्गिक आहार का पर्याय तो नहीं है, लेकिन ये आपके फिटनेस तक पहुंचाने का जो ड्यूरेशन होता है वो कम करने के लिए मददगार होते हैं। इनको प्रैक्टिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है फिटनेस सप्लीमेंट एंड सेकंड इज हेल्थ सप्लीमेंट। फिटनेस सप्लीमेंट्स यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि फैट लॉस या फिर मसल ग्रोथ से संबंधित हो। फॉर एग्जांपल क्रिएटिन, प्रोटीन पाउडर। और दूसरा है हेल्थ सप्लीमेंट, यानी कि ओवरऑल जो हेल्थ और वेलबींग के लिए संबंधित है। मल्टीविटामिन्स, आयरन, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स है। दोस्तों, इस जानकारी से आप अपना शुरुआती मील प्लान बना सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कतें आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। दिस इज डॉक्टर योगेश कुमरे साइनिंग ऑफ नाउ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।